क्वेश्चन नंबर 48 है। कंप्यूट A4 ये में मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले स्क्वायर कंप्यूट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा A डॉट A। तो इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे रखकर सिंपली जिस तरह से मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई किए जाते हैं उनका प्रोडक्ट दोनों सेम है तो ये हमारे पास है यही मैट्रिक्स आ जाएगा। नो अब हम इसका जब प्रोडक्ट लेंगे तो फर्स्ट रो जो होगी इसकी वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वापस मल्टी और बाकी जीरो है तो बाकी एलिमेंट्स क्या आएंगे जीरो। तो ये फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास 4 और बाकी इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे जीरो क्योंकि ये नेक्स्ट से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे फर्स्ट जीरो है इससे भी और नेक्स्ट कॉलम से भी होगा तो हमारे पास सारी जीरो आएंगी। सेम इस तरह सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो है तो सिर्फ वही आएंगे। तो -3 से मल्टीप्लाई होगा 9 और ये बन जाएगा 25 और बाकी ये एलिमेंट्स आ जाएंगे सेम इसी तरह से जीरो। ये आ गया ए का स्क्वायर। नो अब हमने कंप्यूट करना है इसका ए का 4। तो यहाँ पे इसको एक जो 4 आगा हमारे पास आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये हमारे पास सेम आएंगे। सो इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 बन जाएगा बाकी एलिमेंट्स जीरो। ये भी जीरो 9 से मल्टीप्लाई होगा 81 बाकी एलिमेंट्स इसके जीरो 25 से 25 तो बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे जीरो। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है। For an n cross n diagonal matrix A whose diagonal entries are A11, A2 and AN and compute AP for a non-negative integer P। तो उसके लिए AP जो है उसको कंप्यूट करें। तो ये आसान है हमारे लिए इसको कंप्यूट करना। हमारे पास जो यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स है एज गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है A जिसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं यहाँ पे दी हुई हैं कि A11 A22 इस टाइप की होंगी। सो ये हमारे पास आएगा A11 A22 अप टू ANN और बाकी इसके तमाम एलिमेंट्स होंगे जीरो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो होंगे। ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इसको कंप्यूट करेंगे हम यानी अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि A डॉट A इसको दो बार अगर हम यहाँ पे इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं सो ये हमने इसको 2 टाइम्स लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जब फर्स्ट रो होगी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो आएगी वो हमारे पास आएगी। सेकंड जब होगी वो हमारे पास बाकी सारे जो हैं रो के एलिमेंट क्योंकि ये इसकी हमारे पास फर्स्ट इधर से जीरो हो जाएगा सेकंड इधर से जीरो हो जाएगा वो बाकी सारे जीरो आएंगे। तो डायगोनल के एलिमेंट्स हम सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे बाकी सारी एंट्री जीरो आएंगी। तो A11 जब A11 से होगा तो ये बन जाएगा A11 का स्क्वायर और बाकी एलिमेंट्स जो होंगे इस रो के सारे जीरो हो जाएंगे। सेकंड जो होगा फर्स्ट नॉन जीरो एंड यहाँ पे जीरो आएगा यहाँ पे जीरो है। नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे सेकंड हो तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट आएगा और इसमें ये आएगा हमारे पास A22 का स्क्वायर यानी A22 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर। सेम इसी तरह सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा A33 इसका स्क्वायर चलते चलते यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा AN होल का इसका स्क्वायर। तो बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे जीरो। तो ये आ जाएगा। ये अब हमने फाइंड किया है हमारे पास है A का स्क्वायर। नाउ इस हम इसको अगेन एक स्क्वायर को ए से इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हमने लिख लिया ए को और इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सेम इसी तरह डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वो मल्टीप्लाई होंगे बाकी सारे एंट्री जो होंगे वहाँ पे जीरो आ जाएंगे। तो इसका जो फाइनल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अब स्क्वायर जो होगा वो एक साथ फिर मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब बन जाएगा। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा AN का क्यूब और बाकी सारी एंट्री जिसमें आ जाएंगी जीरो। सो नहीं आएगा। सो इस तरह से कंटिन्यू इन दिस वे वी गेट। अगर इसी तरह से हम इसको कंप्यूट करते रहें तो जो हमारे पास AP होगा देन तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास था A का क्यूब तो यहाँ पे इसकी पावर 3 है यहाँ पे A का स्क्वायर था तो उसकी पावर 2 आई है। तो AP होगा तो इसका मतलब होगा कि इनकी जो पावर होगी वो क्या बन जाएगी देन P। यहाँ पे 0 0 A22 तो ये हमारे पास आ जाएगा A की पावर P A11 PP इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे जो P है फॉर सम नॉन नेगेटिव
फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर p, ये हमारे पास सामने, तो ये इसका आ जाएगा आंसर a की पावर p। तो ये हमने फाइंड करना था यहाँ पे कि a की पावर p जो होगा वो इंटीजर होगा, इसको कंप्यूट करें, तो ये हमने यहाँ पे इसको कंप्यूट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, show that if a is b is equal to ac, a is non singular, then a b is equal to c, तो इसको प्रूव करवाएं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि हमें गिवन है, इसका प्रूव हमने करवाना है। सो सपोज दैट ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के, ए सी वेयर ए इज नॉन सिंगुलर। सो ये हमने सपोज किया, हमें गिवन है, तो ये हम कंसिडर कर रहे हैं। सो इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ए हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। सो इसका इनवर्स जो हमारे पास क्या होगा, ए इनवर्स। नाउ हम अब क्या करेंगे, इस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट ए इनवर्स एज ए, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, ये हमारे पास आएगा आइडेंटिटी के इक्वल। ना अब हमें जो इक्वेशन है यहाँ पे गिवन ये वाली, सो एज गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे ए इनवर्स को, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ए इनवर्स को, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। सो हमें पता है कि ए इनवर्स ए जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, देन ये भी आइडेंटिटी के इक्वल। और कोई भी मैट्रिक्स जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू सी, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रूफ।